हालेलुया। देखिए, दुश्मन आपको गुस्सा दिला के डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, पर विजडम आपको उस चीज को नजरअंदाज करने के लिए कहता है और अपने हृदय की रक्षा करने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए आपको प्रेरित करता है। देखिए, सपोपदेशक अध्याय 7 वचन 21 में लिखा है कि जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने सुने कि तेरा दास भी तुझी को शाप देता है। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जी आप सारी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इससे आप अपनी शांति को ही भंग कर देंगे, नाश कर देंगे। देखिए, बाइबल में भी इसका जिक्र है कि आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहता है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए वहीं पर ही और आगे मूव ऑन कर जाइए। यह वचन हमको बताता है कि सारी बातें हमको अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गौर से सबकी बातें सुनोगे तो आपको बहुत कष्ट होगा और बातें ही आपको कष्टदायक बातें ही सुनाई देंगी, और उन लोगों से भी जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो उसके बारे में भी देखिए, सपोपदेशक अध्याय 7 वचन 22 में लिखा है, इसके आगे के वचन में, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत सारे दूसरों को शाप दिया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभी आप भी गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में दूसरों के बारे में बुरा कहे जाते हैं। इसीलिए जब दूसरा आपके बारे में कहता है तब भी आपको उसको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि कभी किसी वक्त में आपने भी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में दूसरों को शाप दिया या दूसरों के बारे में गलत बोला है। तो हम लोगों ने गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, ताव में आकर बहुत सारी बातें कही होंगी जिनको हम याद भी नहीं रखते या उनका कोई तवज्जो भी नहीं देते हैं। इसलिए गॉसिप या किसी की बुराई ना करें, इन बातों को मत करिए, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं हम केयरलेसली या गुस्से में आकर बोल देते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है या फिर उनमें कोई सच्चाई भी नहीं होती है। ज़्यादातर आप वो बोलिए जो आप अपने बारे में दूसरों से सुनना चाहते हैं, जो आपको सुनना अच्छा लगता है वही बोलिए। जैसे आप कभी-कभी अपनी कमज़ोरी में बोल देते हैं, वैसे ही सामने वाला भी कभी-कभी अपने कमज़ोरी, गुस्से, फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है। इसलिए ना आप बोलिए, ना दूसरों को मौका दीजिए आपको सुनने की। देखिए, परमेश्वर आपसे क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। दुश्मन आपको गुस्सा दिलाकर आपको रास्ते से भटकाना चाहता है। बिल्कुल, आपको दुश्मन शैतान जो है रास्ते से भटकाना चाहता है, ताकि आप इन बातों में उलझे रहें और ये ना सुनने पाए कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आपको फोकस उस पे करना चाहिए, ना कि दूसरे इंसान के ऊपर, या उस पे ज़्यादा कान नहीं लगाना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। नहीं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी-कभी आपने भी यही किया होगा। इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, शैतान के चक्कर में मत पड़िए, वो चीज़ सुनिए जो परमेश्वर आपको कहना चाह रहे हैं। इसलिए पर जो शैतान आपके सामने चारा डालने की कोशिश कर रहा है, उस चारे को मत लीजिए। दुश्मन चाहता है और जानता है कि अगर उसने आपको इसमें उलझा दिया कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, तो आपको वो आपके असाइनमेंट से दूर करता जा रहा है या आपके असाइनमेंट को स्लो करता जा रहा है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आपको वो स्लो कर रहा है। देखिए, सारी बैटल आपकी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब गलत और सही मार्ग पर चलते हो तो आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अपने उद्देश्य, अपने पर्पस की ओर बढ़ते रहते हो। एक समझदार इंसान अपनी शांति बनाए रखता है। दूसरों के लिए अपने सुख और शांति नहीं खोनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक शब्द जो दूसरों के मुख से निकलता है उसका जवाब दिया जाए। आप उन सब बातों को इग्नोर कर दीजिए। इंसान की बातों पर अपने मन को मत लगाइए, क्योंकि ये शैतान का काम होता है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपके असाइनमेंट्स, आपके पर्पस, आपके उद्देश्य से आपको भटकाना चाहता है, आपको चारे की तरह यूज़ करता है। उस पर ध्यान मत दीजिएगा। परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रही है, उस पर ध्यान दीजिए और वही फॉलो कीजिए। आमीन।